प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी, सरकार का डिप्लोमैटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी दलों के सांसद होंगे शामिल। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल। पाकिस्तान के पीएम ने माना 9 से 10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ ने रात करीब 2:30 बजे दी थी मिसाइल अटैक की जानकारी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में ये बताते नजर आए। आर्मी चीफ ने बताया था बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर और कुछ दूसरे इलाकों पर गिरी है। पीएम शहबाज ने माना कि भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। हमले के कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत भी सामने आया। पाकिस्तानी एयरबेस ने मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब हुआ। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भुज एयरबेस से दहाड़, कहा अभी ट्रेलर दिखाया, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की तारीफ की, कहा जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसेज, कहा भारत अब सहेगा नहीं, पलटवार कर जवाब देगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की मारक क्षमता का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का भी उद्घाटन किया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजना पर काम तेज। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई दोगुनी करने पर फोकस। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत ले सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच बार पलटवार। महबूबा मुफ्ती ने कहा पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का बयान दिया। नदन कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। आर्मी चीफ का जवानों को संदेश, निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी सफलता, लश्कर आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को उत्तर प्रदेश में उसके घर के न लेकर पुलिस पहुंची। घर का ताला खुलवाकर कई दस्तावेज बरामद किए। भारत में तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा। दिल्ली में बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर कारोबारियों का प्रदर्शन। तुर्की के विरोध में उतरा मुंबई का मुस्लिम समाज। मौलाना अमानतुल्लाह रजा ने तुर्की प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग की। विवादित बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक, कहा बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तिरंगा रैली को रवाना किया। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई रैली। इंदौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। 24 मई को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। मथुरा में पुलिस ने ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे 90 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 13 बांग्लादेशी डिटेन, आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में 85 किलो हेरोइन जब्त, ड्रग पेडलर अमरजोत उर्फ जोता गिरफ्तार। यूके हैंडलर लल्ली कर रहा था गिरफ्तार। प्रयागराज में गर्मी से जनजीवन बेहाल, बाहर निकलते वक्त लोग बरत रहे हैं सावधानी। वाराणसी में भी गर्मी के साथ लू चल रही है, जिससे लोग परेशान, नदी में मस्ती करने आए लोग। दिल्ली में गर्मी के साथ बड़ी बिजली की मांग, 16 मई को 6867 मेगावाट हुई खपत। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। बरेली पुलिस में महिला एसओजी टीम का गठन, अभी 5 महिला कांस्टेबल्स हैं तैनात। सेल्फ डिफेंस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दी गई ट्रेनिंग। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक में सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। जंग के 3 साल में पहली बार हो रही शांति वार्ता महज 2 घंटे में हुई खत्म। दी सैटनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले 27 साल के हादी माटर को 25 साल की सजा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद आज से रुका हुआ आईपीएल शुरू होगा दोबारा। बंगलुरु और कोलकाता के बीच आज होगा मुकाबला। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, अभिमन्यु ईश्वरन को मिली टीम की कमान। करुण नायर, ध्रुव जुरैल को मिला मौका।
नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा, 90.23 मीटर भाला फेंक कर अपना बेस्ट स्कोर किया और साथ ही सिल्वर मेडल जीता।